एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो मैं कवर कर रही थी, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हमने लास्ट वीडियो में इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम देखा था। अगर इंक्रीज होता है डिमांड गिवन द सप्लाई, तब इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होता है। अगर डिमांड कम होता है गिवन द सप्लाई, तब इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होता है। इस वीडियो में हम लोग सप्लाई कवर करेंगे कि सप्लाई में अगर चेंज आता है तो मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आता है। मैंने ऑल द 16 केसेस जो चेंजेस होते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम में, टोटल 16 ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज होता है। वो सारे के सारे 16 केसेस समरी काइंड ऑफ वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा। अब हम स्पेसिफिकली अगर सप्लाई में सिर्फ चेंज आ रहा है, डिमांड बीइंग कांस्टेंट, इन डिटेल बुक रीड करेंगे, बुक में जो भी कंटेंट है। नाउ वी एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन प्राइस एंड आउटपुट, द डिमांड फॉर द कमोडिटी रिमेनिंग द सेम. Let us first examine the case in increase in supply. Suppose in a year there is good monsoon. Increase कब होगा? जब cost of production कम हो जाए या input prices कम हो जाए, productivity बढ़ जाए, तो supply increase होगा. Suppose in a year there is good monsoon in India, yielding bumper crop of wheat, मतलब बहुत अच्छा wheat का प्रोडक्शन हुआ है. This will increase supply of wheat in the market. सप्लाई अचानक से बढ़ गया. Remember this is factors affecting supply. प्राइस के वजह से नहीं हुआ, किसी और के वजह से हुआ. जब किसी और के वजह से इफेक्ट होता है तो आपका पूरा का पूरा कर्व सप्लाई का शिफ्ट हो जाता है. सो दिस इज इंक्रीज एट द सेम प्राइस. The impact of increase in supply of wheat on equilibrium price and quantity is graphically depicted in figure 5.19. This is your 5.19. I'll just explain quickly. This was initial supply. This is initial demand. Initial equilibrium E. प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतना है. अचानक से रेनफॉल वॉज गुड रेनफॉल के वजह से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसके वजह से सप्लाई इंक्रीज. दैट इज देयर विल बी शिफ्ट इन एस, दैट इज शिफ्ट इन सप्लाई. सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट. सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. अगर मैं उतना ही प्राइस रखूं, अगर मैं सेम प्राइस रखती हूँ, प्राइस में चेंज नहीं आएगा, तो माय सप्लाई इज दिस मच. लेट्स से सम क्वांटिटी, माय सप्लाई इज दिस मच एंड डिमांड इज दिस मच. वेट, यस, डिमांड इज दिस मच. ये क्या हो गया, ये मेरा इतना EH मेरा एक्सेस सप्लाई हो गया. हमने क्या देखा, एक्सेस सप्लाई के केस में क्या होता है, प्राइस को डाउनवर्ड प्रेशर मींस प्राइस विल गो डाउन. तब तक जाता जाएगा, जब तक जाता जाएगा, तब मींस इट विल गो ऑन रिड्यूसिंग until the excess supply is zero. That means demand is equal to supply. New equilibrium is E1. Here the quantity has increased and the price has gone down. So with the increase in supply, demand being constant, your price has gone down and quantity has increased. वही चीज़ यहाँ पे explained है. लेट्स जस्ट क्विकली रीड इट. अगर कोई सेंटेंस मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने लायक है तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी. ओरिजिनली डिमांड कर्व DD एंड SS ऑफ wheat intersect at point E, the initial equilibrium,
and determine equilibrium price OP and equilibrium quantity OQ exchanged between seller and buyer. इतनी quantity exchange हो रही है. Now, due to good monsoon resulting in bumper crop of wheat, the supply curve of wheat shifts to the right from SS to new position S1 S1. मतलब शिफ्ट करने के बाद आपको नाम तो देना पड़ेगा, सेम थोड़ी SS लिखोगे, तो S1 S1. The new supply curve S1 S1 intersect the given demand curve DD at point E1, at which new lower equilibrium price OP1 and larger quantity OQ1 is determined. Thus, the increase in supply leads to fall in price and increase in equilibrium quantity. अब कब ऐसे सिचुएशन आएगी जब आपका सप्लाई इंक्रीज होगा? इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. सो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी कैन लीड टू rightward shift in supply. Reduction in price of factors and resources used in the production of commodity. Lowering of excise duty, or in short, lowering of any types of tax to the producer on commodity also lead to increase in supply of commodity. For example, in recent year, improvement in technology in manufacture of personal computers have served to increase the supply of personal computers, causing their supply curve to shift to the right. This was at that point of time when the book was written. The supply personal computers के बढ़ गए थे टेक्नोलॉजी की वजह से. This has resulted in lowering the price of personal computer. A personal computer which was available पहले price 60,000 का था, अब price 20,000 का हो गया. Similarly, in the central budget in recent year, finance minister has reduced excise duties on several commodities with hope that producer would pass it on to the consumer and result in shifting their supply curve to the right and thereby causing the drop in their prices. तो उन्होंने टैक्सेस या ड्यूटीज़ कम कर दिए, इसी वजह से सप्लाई कर्व बढ़ गया. At lower price, he argued, more of these commodities would be demanded and therefore it would help the industry which were facing demand recession. तो सेंट्रल बजट ने जब ये डिसीजन लिया तब उन्होंने यही सोचा कि अगर हम ऐसी चीज़ करें कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दें तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड पे प्रेशर आएगा, डिमांड बढ़ेगा तो रिसेशन से निकलेगा इकोनॉमी. फिगर illustrates the effect of decrease. Figure 5.20 illustrates the effect of decrease in supply. Decrease in supply उसका opposite हो जाएगा. तो I want you to read this. Next video में I'll be covering change in the market equilibrium when both demand as well as and supply both are changing. Do like the video, comment if you have any doubts or any feedback. Do share this video with your friends and classmates and do subscribe to the channel. Very few people are subscribing to the channel. मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दो. अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस मेरे से चाहिए ऑन इकोनॉमिक्स, एनी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, आप नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे आपका नाम और टॉपिक व्हाट्सएप कर सकते हो. जितना हो सके जल्दी में रिवर्ट बैक कर दूँगी. थैंक यू.